हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 की गणित एनसीईआरटी। इसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें अभी हम सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो संख्या पद्धति की शुरुआत होते ही सबसे पहले बताती है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहाँ Q≠0 और P कोई पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो भी संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2/4। ये देखिए P/Q, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। देखिए जैसे कि 4, ये 4 भी कुछ परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 में नीचे 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। और ये संख्या P जो है, ये सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर वो संख्याएं होती है जो ये 0 है, 0 से लेकर 1, 2, 3, ये इन्फिनिटी तक होती है, यानी अनंत तक। ये है धनात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक वाले -1, -2, -3, ये अनंत तक होती है। तो ये जो है ये है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो जो Q है ये सिर्फ पूर्णांक ही होना चाहिए, ये जैसे परिमेय संख्या है। और माइनस में लेते हैं तो -3/2, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो माइनस में भी हो सकता है परिमेय संख्याएं, और प्लस में भी। आगे देखते हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या है? नहीं किया जा सकता। अगर P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जहाँ पे देखिए ये जो P है, P और Q, ये इंटीजर से, ये से बोलते हैं बिलोंग्स, ये संबंधित। I मतलब इंटीजर है। देखिए इंटीजर यही पूर्णांक होता है। तो जो एक P और Q है वो पहली बात तो इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि √2 है, तो ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और 2/0, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे समझते हैं हम। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि लिखा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या, देखिए क्या होता है, 0 से लेके ये प्लस वाला संख्याएं, ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक, ये माइनस वाली संख्या, -1, -2, -3। ये देखिए जो पूर्णांक है, ये इस पूर्णांक इन्हें बोलते हैं। पूर्णांक होता है प्लस में भी या माइनस में भी। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ये जो इतनी पूर्णांक होती है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0/1 भी परिमेय संख्याएं हैं। तो यही बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। परिमेय संख्या पूर्णांक हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो मानक रूप कहलाता है। परिमेय संख्या देखिए जैसे कि 5/6, ये P/Q के रूप में है, तो यही मानक रूप कहलाता है। एक परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में हो मानक संख्याएं कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। हम दो परिमेय संख्याओं x और y के बीच बहुत से परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याएं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2/3 है, एक पहली परिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या है
4/3। तो इसके बीच में हमें मान लीजिए परिमेय संख्याएँ निकालना है, 10 निकालना है। तो यहाँ ऊपर 11 से गुणा करिए, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए 11 दूनी 22, नीचे 11 × 33, ये हो गया। तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33। अब देखिए 22/33 से लेकर 44/33 तक की इसके बीच में देखिए परिमेय संख्या हो गया। तो ये देखिए 22/33 हो गया, 24 बटा, तो ऐसे करते 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 हम 44/33 तक निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें 10 निकालना था, तो हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, इसके बीच में हमें निकालना है 100 संख्याएँ, 100 परिमेय संख्याएँ। तो हम 101 से गुणा ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। ये पहली वाली हो गई। दूसरा मान लीजिए कि ये कौन सा था, 4/3। तो 4/3 में हम 101 से ऊपर गुणा करेंगे, 1 से नीचे गुणा करेंगे, तो जितना भी आएगा इनके बीच की संख्याएँ, यानी कि हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएँ निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट का मतलब यही है। आगे देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। जितने भी परिमेय संख्या हैं उसको हम दशमलव में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इस कंसेप्ट में यही है। अगला है, परिमेय संख्याओं को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एक शांत, एक अशांत दशमलव। शांत अशांत 9th क्लास में है और 10th क्लास में भी है। तो परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आगे देख लेते हैं कि कौन सी संख्याएँ शांत होती है, कौन सी संख्याएँ अशांत। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 13/25 है। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब ये पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। देखिए शांत और अशांत कैसे पता करेंगे। ये जो 25 है, इस 25 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे। 25 का फैक्टर निकालते हैं तो देखिए 5 से कट गया, 5 × 25 = 25, 5 से कम 5। तो देखिए ये 13/25 है ना, तो 5 × 5, 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर किसी परिमेय संख्या का हर, ये हर में देखते हैं, हर का जो फैक्टर है 2 है या 5 है, मतलब 5 5 है या 2 2 है, तो वो संख्याएँ शांत है। और 2 और 5 के अलावा अगर आता है तो अशांत है। ये हम आगे 10वीं क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि शांत क्या है और अशांत क्या है। ये फैक्टर करते हैं, फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा फैक्टर आता है तो अशांत होता है, नहीं तो शांत होता है। अभी इतना चलते हैं, 10वीं क्लास में डिटेल से है। यदि परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखने पर हर में 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तब इसको शांत दशमलव व्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये जो बताया हूँ 13/5 × 5, तो ये क्या है, शांत है दशमलव है। अगर मान लीजिए किसी संख्या को परिमेय संख्या का फैक्टर करते हैं 13/8 7 × 11, तो ये अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। अगर देखिए 2 और 5 के अलावा आता है तो अशांत दशमलव होता है, नहीं तो शांत होता है। देखिए 13/5 ये शांत है। अगर 13/2 × 2 है तो ये भी शांत होगा। अब देखिए संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ते हैं। क्या है, दशमलव प्रसार। एक संख्या को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दशमलव प्रसार का है। एक संख्या को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पहला शांत संख्या, दूसरा है अशांत लेकिन आवृत्ति हो, तीसरा है अशांत लेकिन अनावृत्ति। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 36/100 है। तो देखिए अगर हम 36 को 100 से भाग देते हैं
तो ये आएगा 0.36। अगर हम भाग करके देखते हैं तो पूरा पूरा ये भाज्य हो जाएगा, यानी कि इसका शेषफल शून्य होगा। जिसका शेषफल शून्य होगा वो शांत दशमलव होगा। बस यही समझ लीजिए। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर इसका शेषफल शून्य हो जाता है तो शांत दशमलव होगा, और अगर शून्य नहीं होता है तो अशांत। शेषफल भाग डिवाइड करने पर अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो अशांत दशमलव है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक 11 एक को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो दशमलव लगा लेते हैं। देखिए 0 आ गया, फिर लगाएंगे 0, फिर 0 हो जाएगा। 11 9, देखिए हो गया 11 9 99, 1 आ गया। फिर देखिए हम 0 लगाएं, फिर देखिए ये 100 हो गया। तो 11 9 99, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाए, 2 0 उतारे, 11 9 99। ऐसे हम करते रहेंगे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये क्या है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये ऐसे नीचे चलता जाएगा। ये शेषफल से कभी कटेगा नहीं और एक ही आता रहेगा। तो ये देखिए, तो सबसे पहले ये जो संख्या है ये क्या है, शेषफल देखिए कट नहीं रहा है तो अशांत है, अशांत है। लेकिन ये देखिए ये अशांत लेकिन आवृत्ति देखिए ये 09 09 09 09 09 09, इसको बोलते हैं आवृत्ति। तो ये जो दशमलव प्रसार है अशांत है, लेकिन आवृत्ति भी है, समझ गए। अब तीसरा जो है अशांत लेकिन अनावृत्ति। अब मान लीजिए हम किसी संख्या को भाग देते हैं, ये जो भागफल है, ये मान लीजिए आता है इसके जगह पे 0.28765, ये ऐसे चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा अशांत लेकिन अनावृत्ति, समझ गए। दशमलव प्रसार है शांत, अशांत लेकिन आवृत्ति, अशांत लेकिन अनावृत्ति। शांत वो है जिसका शेषफल शून्य हो जाएगा, वो शांत दशमलव होगा। दूसरा है अशांत, जिसका शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, वो ऐसे ही कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा, ये अनंत तक जाएगा। और लेकिन हम इसका भागफल देखते हैं, ये आवृत्ति में जा रहा है, जैसे 09 09 09, तो ये देखिए अशांत है लेकिन आवृत्ति है। अगला क्या है देखिए, अशांत लेकिन अनावृत्ति, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आता है हमारा 0.28765, ठीक है। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। आगे अगले जल्द ही वीडियो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 आएगी, और हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन बारी बारी करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। जय हिंद।